दोस्तों, आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे हम हैं हिंदुस्तानी। तो जी हां, अब हिंदुस्तानियों की ताकत और उनकी समृद्धि और उनके हिस्से की जो ताकत पूरे विश्व में कुछ इस प्रकार से आंकी जाती थी कि भारत तो कमजोर देशों में से आता है। भारत के पास सैन्य बल या फिर हथियारों के जो जत्था होता है उसकी कमी दिखती है। लेकिन अब भारत ने उन सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत ने अपना एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की है, अपनी एक ऐसी विचारधारा बनाई है और इतना पैसा अपनी आर्मी, अपनी सैन्य, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो या फिर इंडियन एयरफोर्स, तीनों पर खर्च किया है कि आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। अब हमारे आस पड़ोस में जितने भी हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं, अब उनकी भी खैर नहीं है, क्योंकि पहले के समय में हमें हथियारों से कमजोर समझा जाता था। जब मैं हथियारों की बात करता हूं कि भारत एक समय पर हथियारों से कमजोर था, तो मुझे बात याद आती है साल 1962 की, कि आखिरकार किस प्रकार से जब हम चाइना के फ्रंट पर युद्ध लड़ रहे थे तो हमारे पास हथियार नहीं हुआ करते थे। और वही कारण था कि 1962 का वो युद्ध कहीं ना कहीं हमें हारना पड़ा था। लेकिन आज दौर कुछ और है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। आज के वर्षों में हमारे पास सैन्य की ताकत कुछ इस प्रकार से है कि दुनिया के जो सबसे बड़े फाइटर जेट्स होते हैं वो भारत के पास मौजूद होंगे। दुनिया के जो सबसे तेज मिसाइल्स होती हैं वो भारत के पास मौजूद होंगी। दुनिया के जो पावरफुल टैंक्स होते हैं वो भारत के पास मौजूद होंगे। जो दुनिया के सबसे स्पेशल और हाईटेक सबमरीन्स होती हैं वो भारत के पास मौजूद होंगी। लेकिन अब इन हथियारों के बेड़े में भारत की सरकार ने 8.8 बिलियन डॉलर का रुपया खर्च किया है और अब इस सैन्य ताकत को और बढ़ाने का एक प्रण लिया है। पूरी खबर क्या है कि आखिरकार क्यों भारत सरकार ने 78,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं भारत में नए हथियारों को लाने के लिए। आखिरकार क्यों कि भारत सरकार ने 78,000 रुपए करोड़ खर्च किए? क्या कोई एक नया युद्ध की तैयारी चल रही है? क्या भारत किसी और तरीके से तैयार हो रहा है युद्ध के मैदान में? वो सारी खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप उससे पहले मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। आप सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है इंडिया अप्रूव्स प्रपोजल वर्थ नियरली $8.8 बिलियन टू एनहांस कैपेबिलिटीज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। यानी कि भारत ने 8.8 बिलियन डॉलर के हथियारों को खरीदने का जो प्रपोजल था उसे मंजूरी दे दी है। और 8.8 बिलियन डॉलर्स अगर इन्हें रुपीस में बताया जाए, रुपयों में बताया जाए, तो 78,000 करोड़ रुपए के नए हथियार और जो नई टेक्नोलॉजीज होती हैं वो सब खरीदने के लिए भारत ने अप्रूवल दे दिया, इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है। और अपनी कैपेबिलिटीज को, यानी कि अपनी क्षमता को बढ़ाने के प्रयास में अब भारत आर्मी के लिए आगे बढ़ रहा है। पूरी खबर मैं आपको बताता हूं एक एक करके, आप देखिए। इन अ मेजर स्ट्राइड टुवर्ड्स मॉडर्नाइजिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज, इंडिया डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल DAC officially cleared that several landmark proposals on Monday. The Ministry of Defense announced that the approved deals are worth a combined 790 billion rupees, representing a significant investment in the nation's strategic infrastructure. भारत के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए रुपया खर्च किया गया है और यह सोमवार को इस चीज का प्रपोजल मिला था जिसे मंजूरी दे दी गई। किसके द्वारा? DAC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है भारत के लिए जो काम करती है कि कब कितने रुपए इंडियन आर्म फोर्सेस को खर्च करने चाहिए, उस चीज के अप्रूवल DAC देती है और DAC ने इसका अप्रूवल प्रॉपरली दे दिया। आगे मैं आपको बताऊंगा कि नए नए कौन से हथियार जुड़े हैं, जिसे सुन करके पाकिस्तान वालों की तो समझिए कि हैकड़ी निकल गई। 78,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान सोच रहा है इतने रुपए होते भी हैं, और होते हैं तो कैसे दिखते होंगे, और उतना तो हमारा भारत की सेना के लिए खर्च किया गया है। आप देखिए आगे की एक और रिपोर्ट पढ़िए जिसमें टेलीग्राफ ऑनलाइन ने बताया है इंडिया अप्रूव्स प्रपोजल्स वर्थ नियरली 8.8 बिलियन टू एनहांस कैपेबिलिटीज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज फॉर द इंडियन नेवी। भारतीय नेवी के लिए भी यह पैसा खर्च किया गया है। उसके बाद अप्रूवल वाज अकॉर्डेड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज। यानी कि जो इंडियन नेवी होती है, जब वो जहाज चल रहे होते हैं
तो उसमें रेडियो सिस्टम के थ्रू एक दूसरे से बातचीत की जाती है, कनेक्टिविटी की जाती है कि किस प्रकार से कहां पे क्या करना है, कहां पे उन्हें रुकना है, कहां पे स्टे करना है, कहां पे अटैक करना है, वो सारा रेडियो सिस्टम के थ्रू बातचीत होता है। तो उसमें इंडियन नेवी के लिए अप्रूवल जो मिला है वो है हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, HFSDR। ये सबसे पहला इनको मंजूरी दी गई। उसके बाद मैनपैक एंड फॉर लीजिंग हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, यानी कि एयरक्राफ्ट सिस्टम जो कि हाई ऑल्टीट्यूड्स पे काम करे, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से दिखता है कि हमें पहाड़ी, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जहां इंसान का जाना भी संभव नहीं है, हमें उन्हें भी चीन और पाकिस्तान से बचाना होता है। तो वहां पर भी हमारी सेना डिप्लॉयड है, जहां पर इंसानों का रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके लिए भी बेहतर से बेहतर सुविधाओं के लिए क्या लिया गया है, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम जो कि हाई एल्टीट्यूड पर काम करता है। उसके बाद आप देखिए द अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ RPAS इज बीइंग टेकन ऑन लीज फॉर कंटिन्यूअस इंटेलिजेंस सर्विलेंस। तो ये भी लिया गया है भाई साहब, ये क्या है, टेकन ऑन लीज फॉर कंटिन्यूअस इंटेलिजेंस के लिए RPAS खरीदे गए हैं। और रिकोनाइसेंस ओवर द इंडियन ओशन रीजन द मिनिस्ट्री सेड, यानी कि इंडियन ओशियन के अंदर जो खतरे होते हैं उनको संभालने के लिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से बताया हुआ है। अब देखिए इसी प्रकार का एक और राउटर्स की रिपोर्ट है ये, लेकिन अब जाते हैं उस तरफ कि खरीदा क्या क्या गया है भारतीय सेना के लिए, भारतीय सेना के बेड़े में डालने के लिए ऐसी क्या चीजें खरीदी गई हैं जिसके बारे में जान करके पाकिस्तान और जो हमारे दुश्मन मुल्क है, चाहे अब वो धीरे धीरे बांग्लादेश जो बनने का प्रयास कर रहा है, चाइना, इन सबकी हेकड़ी धीरे धीरे कम हो रही है। जो भारत की ओर कभी भी मुंह उठा करके आ जाते थे जी युद्ध करना है, चाहे आप 47, 48 देखिए, 62 देखिए, 65 देखिए, 71 देखिए, 99 देखिए, 2000 देखिए, इन सभी समय पर जो पाकिस्तानी और चाइना की सेना हमें तंग करने आ जाती थी, अब उनकी वो जो वैल्यू है, जो अपने आप को पावरफुल दिखाने का जो प्रयास है, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे हम कभी भी कम नहीं थे, इस चीज को हमेशा याद रखना है। और इसलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, और हैं। आप देखिए व्हाट इज इन द स्टोर ऑफ इंडियन नेवी, भारतीय नेवी के लिए क्या क्या लिया गया है, जो समुद्री सेना है हमारी उनके लिए क्या कुछ खरीदा गया है। उसमें सबसे पहले आता है फॉर द इंडियन नेवी AON was accorded for procurement of bollard pull tugs हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैनपैक एंड फॉर लीजिंग हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट भी लिए गए हैं, जो कि हमारे बड़े बड़े जो जहाज के बेड़े होते हैं उसके ऊपर रखे जाते हैं। उसके बाद इंडक्शन ऑफ BP टग्स विल असिस्ट नेवल शिप्स, यानी कि जो नेवल शिप्स होती हैं उसके असिस्टेंस के लिए जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं वो सब कुछ भी लिए गए हैं। उसके बाद सबमरीन्स भी ली गई हैं इन बर्थिंग एंड अनबर्थिंग एंड मैन्यूवरिंग इन कन्फाइंड वाटर्स। The HFSDR will enhance long range secured communication on during boarding and landing operations, whereas HAL RPAS will ensure continuous intel, यानी कि जब भारतीय नौसेना अलग अलग हिस्सों में रहती है और जो हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे आसपास दुश्मन है, तो हमें चारों तरफ से अपने, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्री हिस्सा भी आता है, तो उन एरियाज के सिक्योर करने के लिए लॉन्ग रेंज तक भी बातचीत करनी पड़ती है। लॉन्ग रेंज नेविगेशन सिस्टम चाहिए होते हैं, लॉन्ग रेंज जो बातचीत करने के लिए और नेविगेशन सिस्टम चाहिए होते हैं, उसके भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का यहां पर काम किया गया है और इसलिए भी ये पैसा लगाया गया है। तो यानी कि सबसे पहला पॉइंट, भारतीय नेवी मजबूत। आगे आइए, आगे आपको देखने को मिलेगा DAC क्लियर 7,000 करोड़ डिफेंस बाइज टू बूस्ट आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स कैपेबिलिटीज। व्हाट विल एयरफोर्स गेट, एयरफोर्स को क्या कुछ मिलेगा उसमें। फॉर द इंडियन एयरफोर्स AON was approved for procurement of automatic take off landing recording system, यानी कि ऑटोमेटिक टेक ऑफ, यानी कि जब जहाज उतरता है तो उसके लिए ऑटोमेटिक सिस्टम लिया गया है, और जब उड़ता है तो उसके लिए भी ऑटोमेटिक सिस्टम लिया गया है। एस्ट्रा MK2 मिसाइल्स खरीदी गई हैं यहां पर। फुल मिशन सिमुलेटर एंड स्पाइस 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट्स, यानी कि जो बॉम्ब्स होते हैं, ये सबसे जरूरी क्यों है, जो नॉर्मल बॉम्ब्स होते हैं ना, ये फुल मिशन सिमुलेटर एंड स्पाइस 1000 जो है वो उनको भी गाइडेड मिसाइल बना देता है, गाइडेड बॉम्ब सिस्टम्स बना देता है, जिससे कि अगर जो नॉर्मल बॉम्ब और नॉर्मल मिसाइल्स हैं वो भी अपने ही ठिकाने पर, जो हम उसको मैप पे रडार पे बताया जाएगा वहीं जाकर के फटेगा, तो वो भी लिया गया है।
inductions of the automatic takeoff landing recording system will fill the gaps in the aerospace safety environment by providing high definition all weather automatic recording of landing and takeoff, said the press statement. प्रेस स्टेटमेंट में ये कुछ भी बताया गया कि हमने हाई ऑल्टीट्यूड से लेकर के लो ऑल्टीट्यूड तक और लैंडिंग से लेकर के टेक ऑफ तक हर चीज के लिए बेहतर से बेहतर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो है वो भी लिए हैं। उसके बाद एस्ट्रा MK2 मिसाइल्स भी ली गई हैं विद एनहेंस्ड रेंज, यानी कि एस्ट्रा MK2 मिसाइल्स जो थी पहले के समय में उनका रेंज काफी कम हुआ करता था, उसका एनहेंस्ड रेंज, उससे भी बड़े रेंज की मिसाइल्स ली गई हैं और विल इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ द फाइटर एयरक्राफ्ट टू न्यूट्रलाइज एडवर्सरी एयरक्राफ्ट फ्रॉम लार्ज स्टैंड ऑफ रेंज, यानी कि जब दूर हमारे कहीं दुश्मन होंगे काफी दूर तो उनको भी खत्म करने के लिए लार्ज स्केल का जो सिस्टम है वो लिया गया है। आगे देखिए, फुल मिशन सिमुलेटर फॉर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, यानी कि तेजस के लिए भी लाइट कॉम्बैट जो हल्के हवाई जहाज होते हैं हमारे, उनके लिए भी बेहतर से बेहतर डिप्लॉयमेंट्स ली गई है यहां पर। और पायलट्स और ट्रेनिंग के लिए उनके भी काफी पैसा खर्च होगा, ये बताया जा रहा है कॉस्ट इफेक्टिव एंड सेफ मैनर, और उन पायलट्स के ट्रेनिंग के लिए ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और सेफली भी हो। आगे आप देखिए, while Spice 1000 will enhance long range precision strike capability of the Indian Air Force, यानी कि जो Spice 1000 है ये इंडियन एयरफोर्स के लिए कुछ इस प्रकार से काम करेगा कि जो लॉन्ग रेंज में दूरी में बैठे हमारे दुश्मन है उनको भी खत्म करेगा। तो इस प्रकार के ये जो महंगे महंगे और बड़े बड़े हथियार और ये जो 78,000 करोड़ रुपए का ये जो मोटा बजट यहां पर खर्च किया गया है 78,000 CR का, ये बताता है कि आखिरकार किस प्रकार से भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए अभी जो है वर्तमान में सरकार काम कर रही है। और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इतने महंगे और इतने बड़े रूप में जो हथियार खरीदे जा रहे हैं ये सिर्फ ये नहीं कि दिखावे के हथियार हैं, इनका इस्तेमाल भी बेहद जल्द हो सकता है अगर पाकिस्तान अपनी हरकत नहीं सुधारेगा, अगर बांग्लादेश अपनी हरकत नहीं सुधारेगा और वो जो सो कॉल्ड चिकन नेक कर रहा है उस अपने फड़फड़ाने को कंट्रोल नहीं करेगा, तो ये हथियार सिर्फ धूल खाने के लिए नहीं मंगाए जा रहे हैं, ये हथियार इस चीज के लिए भी मंगाए जा रहे हैं कि कल को अगर आवश्यकता होती है, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर है, पहले के समय और के युद्ध में और अब के समय के युद्ध में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। पहले के समय में बहुत दूर दूर तक की मिसाइल्स यूज नहीं होती थी, तोपों से युद्ध हो जाया करता था, लेकिन आज के समय में हमें गाइडेड मिसाइल सिस्टम चाहिए होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश भी है हमारे पास कि अगर हम उनके टेररिस्ट को मारते हैं तो वो छाती पीटना शुरू कर देते हैं कि हमारे आम जनता को भी मारना शुरू कर दिया है। तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी होंगी और इसलिए बेहतर से बेहतर मशीनरी मंगाई गई है और ये जो फड़फड़ा रहे हैं दुश्मन देश हमारे उनको शांत करने के लिए भी ये मशीनरी काफी है। और बताया जा रहा है कि अब ये भारतीय सेना दिमाग से, बल से, शस्त्र से, शास्त्र से हर प्रकार से मजबूत है। और अब ये देखिए हथियारों का जत्था भी हमारे साथ में है, तो हर प्रकार के हथियार हैं और बताया जाएगा समय आने पर कि अगर भारत की तरफ आंख उठा करके देखोगे तो स्थिति कुछ और होगी और बना कुछ और दिया जाएगा, तुम्हें कहीं और खत्म करके फेंक देंगे। ये चीज अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं भारत सरकार की इस सोच को लेकर के और भारतीय सेना के ऊपर जो ये मोटा अमाउंट कुछ खर्च किया गया है ताकि भारतीय सेना मजबूत हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।